आप कह रहा है कि सस्टेनेबल मीन्स फॉर अ रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो अब सस्टेनेबल के बारे में यहाँ बताया है, ये बहुत जरूरी है और इसको आप लोग ध्यान से देखोगे। कह रहा है अ नीड टू मैनेज द अर्थ रिसोर्स इज अ सस्टेनेबल वे इज फेल्ट इन एवरी कंट्रीज। देखो इतनी ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का ना, तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरत है कि अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है और उनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सॉस्ट करने की ज़रूरत है। क्या है दिस इंश्योर्स दैट दिस रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड, और हमको ये जरूर इंश्योर करना होगा, ठीक है, कि इन रिसोर्सेज का गलत तरीके से वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे अगर आप किसी रूम में रह रहे हो, रूम से आप बाहर निकल रहे हो, तो ट्राई करो कि जो आपका लाइट है उसको ऑफ कर लो, ठीक है, जो फैन चल रहा है उसको ऑफ कर लो। क्यों? क्योंकि हमें रिसोर्सेज को बचाना है, ये ऐसे वेस्ट ना जाने दो क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है एंड दे आर यूज्ड केयरफुली, और उन सभी का हमें केयरफुली और बहुत अच्छे तरीके से यूज करना होगा, ध्यानपूर्वक। नहीं तो एक बार अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए ना, तो फिर ये रिसोर्सेज वापस नहीं मिलेंगे। कह रहा है दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और इसी को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है किसी भी चीज को बचाना, ठीक है, संरक्षण करना उस चीज का। ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। देखो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, किसका, पॉपुलेशन का ग्रोथ और इंक्रीजिंग वेल्थ, ठीक है, वेल्थ का इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडवांस मेड इन टेक्नोलॉजिकल स्फीयर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है लोगों का, और यही सब चीज़ों के होने की वजह से रिसोर्सेज का डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। देयर इज फियर दैट नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज विल डिमिनिश फास्ट एंड our situation will arise in the future where our future generation will be left। कहने का क्या मतलब है कि अगर इसी तरह से इन सब चीज़ों का यूज किया गया, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं एक एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और अगर एक बार ये ख़त्म हो गई तो दोबारा ये कभी वापस नहीं आ सकती हैं, और जो हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव करके जाते हैं, तो अगर मान लो आपके फ्यूचर में कुछ सेव ही ना हो, तो आप तो फ्यूचर में बर्बाद ही हो जाओगे। वैसे ही आपकी आने वाली जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर रिसोर्सेस ही नहीं रहेगा तो वो लोग अपनी लाइफ सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको इस रिसोर्सेज को बचाना होगा, इसको एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में यूज करना होगा। कह रहे हैं बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज का यूज में हमको बैलेंसिंग लाना होगा। कैसे? कंजर्व करके, और फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर अपना जनरेशन है उसके लिए कुछ रिसोर्सेज को कंजर्व करके, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है, बिना वेस्ट किए या फिर डैमेज किए अपने इन्वायरमेंट में। कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कह रहे हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनका हम ऐसे रिसोर्स, इस प्रोसेस में हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, बेटर वे में यूज किया जाता है, बिना कुछ भी रिसोर्सेज का वेस्ट किए या फिर इनको बर्बाद किए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज़ों का जितना हम लोग यूज कर सकते हैं उतना यूज करने की कोशिश करना। फिर यहाँ देखोगे कह रहा है बुलेट पॉइंट्स में कि रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज मेटल वेस्ट, पेपर, ग्लासेस, कैंस एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का हमें रिसाइकिल करना चाहिए। आप देखोगे कबाड़ी वाले घूमते हैं, ये सब चीज़ों को लेके कहाँ जाते हैं, उन्हें रिसाइकल इंडस्ट्रीज के ले जाके वापस दे देते हैं, और फिर रिसाइकल इंडस्ट्रीज उन्हीं सब चीज़ों का यूज करके फिर अलग नया प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इस तरह से हम इस रिसोर्सेज का फिर से दोबारा रीजनरेट करके यूज कर सकते हैं। दोबारा कह रहा है दूसरे में कि कंजर्विंग आवर नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ विच फॉर्म आवर इकोसिस्टम। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशंस है, जो वाइल्ड लाइफ है, इनको भी हमें बचाना होगा। ठीक है, नहीं तो हमारा इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, इकोसिस्टम इफेक्ट हो गया तो फिर तो सारी ही चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। क्या है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू टैप रिन्यूएबल रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्जर स्केल। देखो आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आप देखोगे यूज होता है, सोलर में हो गया, टाइडल में हो गया, जियोथर्मल हो गया, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। आज भी हम ज़्यादातर दुनिया की कंट्रीज कोल, पेट्रोलियम, इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर है। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी होगी, ठीक है, नॉलेज लेना होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे सन, विंड्स, वाटर, टाइड्स, ये सब चीज़ें खत्म नहीं होने वाली है।
तो हम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमको सीखना होगा। अब हम देख लेते हैं कि फैक्ट फाइल में क्या-क्या चीज़ें कह रही हैं। सबसे पहले देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3R का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल चीज़ों का करते हैं। रिसाइकल जैसे मान लो हम कोई नया सामान खरीद के लाए हैं, उसका जब तक हम यूज कर पाए कर लिए। जैसे मान लो प्लास्टिक का बॉटल है जो पानी पीने के काम में आता है, अब हम जब वो बॉटल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो हम लोग उसको इधर उधर फेंक देते हैं, और फिर देखोगे कबाड़ी वाले उसको उठा ले जाते हैं, वो ले जाके उस इंडस्ट्री को देते हैं जहाँ पे उसी प्लास्टिक के बॉटल का यूज करके उसको गला सड़ा के जैसे भी करके उसको किसी और प्रोडक्ट में यूज कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, तो उससे कोई नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकल। फिर है रिड्यूस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम रिसोर्सेज का क्या करें, कम से कम यूज करने की कोशिश करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करें। जैसे इसका एग्जांपल लो, आप रूम में रह रहे हो, जब तक आपको लाइट्स या फिर फैन की ज़रूरत है उनको तभी चालू करके रखो, बेवजह उनको चालू करके ना रखो। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का यूज करके ही बन रही होगी। तो अगर हम ऐसे वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट हो सकता है, एनर्जी खत्म हो सकती है या फिर रिसोर्स खत्म हो सकता है। फिर आपका है रीयूज। अब देखो, जैसे हम कोई सामान लेके आए हैं खरीद के, जैसे मान लो शूज खरीद के लाए, उसका जब तक हम लोग यूज कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, तब तक बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए, बहुत अच्छे से पहन के उसको जितना यूज कर लिए। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उनको इधर उधर फेंकने की जगह उनका हम कुछ अलग तरीके से यूज करें। जैसे देखोगे आप लोग, कभी कभी कबाड़ों से चीजें बनाई जाती हैं, तो शूज़ में क्या कर सकते हैं आप लोग, प्लांटेशन कर सकते हैं छोटे छोटे पौधों की, या फिर घर में देखते हो लोग अलग अलग तरीके से उसको सजा के रखते हैं, कोई ना कोई चीज़ में उसको अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यही कंसेप्ट है आपका रीयूज, रिसाइकल और रीड्यूस का, ठीक है। फिर कह रहा है कि कंट्रोलिंग पॉपुलेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो इंडस्ट्री के थ्रू होता है, थर्मल पावर स्टेशन के, व्हीकल्स के, डोमेस्टिक वेस्ट के, ये सब चीज़ों के थ्रू जो होता है उससे पॉपुलेशन को हमको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कंजर्व कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। फिर दूसरा कह रहा है कि डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमको एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जो लो कॉस्ट में हमारी एनर्जी को सफिशियंट प्रोवाइड कर दे, ठीक है, जितनी हमको एनर्जी चाहिए वो कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके हम उसको प्रोड्यूस कर सके, हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। फिर कह रहा है यूजिंग लोकल नॉलेज एंड स्किल्स टू कंजर्व लोकल रिसोर्सेज, वाटर हार्वेस्टिंग इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान। जैसे देखो, राजस्थान में जो वाटर का हार्वेस्टिंग होता है, जो कंजर्वेशन किया जाता है, एक तरह से लोकल नॉलेज चाहिए होती है। लोकल नॉलेज में जैसे आप गांव में जाओगे देखोगे तो किसी ना किसी चीज को बचाने के लिए लोग अपना गांव वाला जो भी काम काज रहता है उस तरह से लोग अपना नॉलेज लगाते हैं कि हाँ इन चीज़ों को इस तरह से बचा सकते हैं, या फिर कोई चीज़ ऐसे घट रही है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो आप लोग देखोगे जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह की नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं या फिर अपने स्किल के साथ लोग सीखते हैं। फिर आगे कह रहा है यूजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, हमको रिसोर्सेज का कैसे यूज करना चाहिए कि लोगों की जैसी जरूरत हो उस तरह से यूज करना चाहिए। पीपल शुड अवॉइड ओवर यूजिंग रिसोर्सेज। देखो, जो जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि हमको रिसोर्सेज का ओवर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। गांधी जी कहते हैं, सबसे फेमस लाइन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि देयर इज इनफ फॉर एवरी वन नीड्स बट नॉट इनफ फॉर एवरी वन ग्रीड्स। इसका लाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि इस प्लेनेट पे, इस वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो किसी न किसी इंसान का या फिर किसी पर्सन का डिज़ायर को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। उनको जो भी ज़रूरत होगा वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर किसी की लालच है तो ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो उसके लालच को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जानते हो ना कि इंसान का जो ग्रिड होता है या फिर जो डिज़ायर होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो हमेशा, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, शुरू शुरू में आप चाहते हो कि आपके पास एक सिंपल सा कोई फ़ोन हो जिससे आप कॉल वॉल कर पाओ। फिर जब वो मिल जाता है तो आप सोचते हो कि आपके पास एक स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन के बाद आप टैबलेट खोजते हो, फिर लैपटॉप खोजते हो, डेस्कटॉप खोजते हो। तो इस तरह से आप देखोगे आपके डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये क्या है, एक तरह से ग्रेड है ये, ठीक है। तो आप
कि कभी ग्रिड या फिर आपका कभी डिज़ायर सैटिस्फाई नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता है। ये पूरे वर्ल्ड में जितने रिसोर्सेज़ हैं, वो सब कुछ मिला दिया जाए, तो भी ये चीज़ें पूरा नहीं कर सकती हैं। तो वही कह रहे हैं गांधी जी कि अगर आप अपनी सिर्फ़ नीड को पूरा करना चाह रहे हो, कि जैसे आपकी नीड है, आप स्कूल जाते हो, पढ़ने-लिखने के लिए आपको पेन, पेंसिल चाहिए होगा, अगर वो मिले, तो आपकी नीड सैटिस्फाई हो सकती है इस रिसोर्सेज़ का यूज़ करके। लेकिन आपके पास डे बाय डे आपकी ग्रिड बढ़ती जा रही है। आप पहले आप साइकिल से जाते थे, अब आप चाहते हो कि बाइक से जाओ, फिर कार से जाओ, फिर उसके बाद और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अच्छे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जाओ। तो इस तरह ये है आपका ग्रिड, ये कभी सैटिस्फाई नहीं हो सकता है। आई होप कि इसका क्लियर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस लाइन का क्या मतलब है। कह रहा है वेदर द फिजिकल इन्वायरमेंट कैन कंटिन्यू टू सपोर्ट और ऑस नॉट। देखो कह रहा है कि हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो या तो हमें सपोर्ट करे या फिर ना करे, डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड। ये हम किस पे डिपेंड करता है, हमारे एटीट्यूड पे, और कैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। If we can change our lifestyle and reduce wastage and overuse of natural resource, then we will be able to face the future with confidence। देखो हम अपने फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ कब फेस कर पाएंगे, जब इस रिसोर्सेज का कम से कम यूज करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना हमको ज़रूरत हो, ओवर यूज नहीं करेंगे। अगर ओवर यूज ना किया जाए, इसका एक्सप्लॉइट ना किया जाए रिसोर्सेज का, तो हम अपने फ्यूचर को एक कॉन्फिडेंस लेवल से फेस कर पाएंगे। हम अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा? क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू हम आगे भी सस्टेन कर पाएंगे, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। वी हैव टू कंस्टेंटली रिमाइंड, हमें अपने आप को हमेशा ये याद दिलाना होगा कि देयर इज ओनली वन अर्थ। यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही अर्थ है। एक अर्थ कहने का मतलब क्या है, कि सिर्फ एक ही लाइफ है, ठीक है। क्योंकि एक अर्थ मतलब एक ही प्लेनेट, अर्थ जैसी प्लेनेट तो और है नहीं जहाँ पे लाइफ इतनी इजी पॉसिबल हो या फिर लाइफ ही पॉसिबल हो। सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, अभी तक तो अर्थ पे ही है। अब आगे साइंटिस्ट कोई और चीज़ें खोज लें और प्लैनेट्स खोज लें तो वो अलग की बात है। बट अभी के लिए फिलहाल आप तो अर्थ पे ही हो ना, अर्थ पे ही लाइफ सर्वाइव करते हैं लोग। तो सिर्फ एक ही अर्थ है और हमें इसको बचाना ही होगा किसी ना किसी हाल में। कह रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर अल्टर्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन यूज। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमंस के लिए, अपने यूज के लिए बनाए गए रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आयरन, ठीक है, आयरन का यूज करके क्या क्या बनाया जाता है, रेलवेज हो गया, रोड ब्रिज हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल्स हो गया। अब देखो आयरन तो एक तरह से आपका नेचुरल सबस्टेंसेस है, बट इसका यूज किए हम लोग मैन मेड थिंग्स बनाने के लिए। जैसे रेलवेज, रोड ब्रिज, ये सब क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं। कह रहा है टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि नेचुरल सबस्टेंसेस है या फिर नेचर ने हमें टेक्नोलॉजी दिया, नहीं। ये एक ह्यूमन माइंड की क्या है, एक तरह से उपज मान सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको ह्यूमन मेड रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है, या फिर इसको कंसिडर्ड करते हैं कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्या, टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमंस आर देमसेल्फ कंसिडर्ड रिसोर्सेज एज दे यूज देयर ओन नॉलेज। देखो जैसा मैंने ऊपर बताया है आपको ना, सब ये कुछ रिमाइंड करा रहे हैं हम लोगों को कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, फिर ह्यूमन रिसोर्स क्या है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैंने आपको बताया था कि लेबर्स का नॉलेज या फिर उनकी स्किल, मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, ये सब जो भी काम लेते हैं हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स का यूज करके, नॉलेज का यूज करके या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके। तो ये सब कुछ क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे सेव कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि ये मिलियंस ऑफ ईयर तक सस्टेन हो पाए यहाँ पे लाइफ, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में उसी के बारे में बात किया, जिसमें मैंने आपको 3R के बारे में बताया, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करके इन रिसोर्सेज का। फिर आगे कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी फॉलोड व्हाइल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। देखो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो जो बातें इसमें कही गई हैं, जैसे जैसे बताया गया, उनका जरूर हमें यूज करना चाहिए। नहीं तो अगर हम उनको उस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही हमें हार्मफुल कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या कह रहा है, केयरफुल यूज। हमें रिसोर्सेज का एक केयरफुल तरीके से यूज करना चाहिए। टू मीट द रिक्वायरमेंट, हमें अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
नॉट द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है, आने वाली जो जनरेशन है ये सब चीज़ें उनके लिए भी बचा के रखना है, ताकि वो भी अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, अपना बेटर फ्यूचर डिसाइड कर पाएँ। सम कॉमन वे इन विच वी कैन कंजर्व। देखो यहाँ कुछ कॉमन वेज बताया है जो हम नॉर्मल वेज है जिनका यूज करके हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर का यूज वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखोगे ना लोग पेपर को फाड़ ओड़ के फेंक देते हैं या फिर बिना कोई कुछ लिखे भी पेपर का यूज मिस यूज करते हैं। तो अगर पेपर का बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो पेपर बनता किससे है? वुड से। अब वुड भी काटोगे बहुत ज़्यादा अगर पेपर की ज़रूरत होगी तो, इसीलिए क्या है, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, फिर हार्मफुल होगा अपने इन्वायरमेंट को। तो इससे हमें क्या खतरा होगा। तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर का। कह रहा है स्विच ऑफ फैन एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। जब हमको यूज ना करना हो तो हमें लाइट और स्विच कर देना चाहिए ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ कर देना चाहिए फैन को या फिर लाइट को। कह रहा है यूज वाटर केयरफुली। देखो वाटर सबसे इसेंशियल पार्ट है रिसोर्सेज का, इसीलिए हमको वाटर का यूज बहुत केयरफुली करना चाहिए, ठीक है, और उतना ही करना चाहिए जितना हमको नीड हो। ऐसा नहीं है कि दिन भर नहाते रह रहे हो आप, या फिर बाहर आप गाड़ी निकाल के दिन भर धोते रह रहे हो, दिन में 10 बार गाड़ी धो रहे हो, तो उससे वाटर बेवजह बर्बाद होता है, ठीक है, तो हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। हार्वेस्ट वाटर, वाटर का हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है, उसको बचा के सेव करना चाहिए। जैसे मान लो रेन वाटर हो रहा है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेंगे, और बाकी के जो ऐसे काम है जो हम लोग फ्रेश वाटर नहीं बल्कि रेन वाटर के थ्रू कर सकते हैं तो उसको उस तरह से करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम फ्रेश वाटर से ही हो। जैसे आप गाड़ी धुल रहे हो, ये रेन वाटर अगर कंजर्व करके रख लिए तो आप उससे भी तो धुल सकते हो। तो वही कह रहा है कि वाटर को बचा के रखना चाहिए। फिर रिड्यूस कंजप्शन, हमें कंजप्शन जो भी हमारा कंजप्शन होता है उसको कम से कम रखना चाहिए। रिसोर्सेज का रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, आई नो, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा भी चला गया है, तो मैं इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद मैं इसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी दूंगा। इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया, तो एक शॉर्ट समरी में मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों मैं चैप्टर क्लास 8 की सारे चैप्टर को कवर करूंगा, फिर क्लास 9, 10th, 11th, 12th तक हम जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन के भी चैप्टर्स को, सिलेबस को या फिर टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, ऐसे ही अपनी जर्नी चालू रहेगी और आप हमसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।